नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार के लखीसराय में बौद्ध भिक्षुओं का साधना केंद्र रहा था लाली पहाड़ी। मकर संक्रांति पर उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। लखीसराय जिले के जयनगर लाली पहाड़ी पर कभी महिला बौद्ध भिक्षु करती थी साधना। दरअसल लखीसराय के सांस्कृतिक विरासत की बात की जाए तो लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित जयनगर लाली पहाड़ी पर अक्सर 1 जनवरी और मकर संक्रांति के दिन लखीसराय जिले के आसपास के सभी लोग घूमने आते हैं। दरअसल लखीसराय जिला मुख्यालय स्थित जयनगर लाली पहाड़ी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बौद्ध भिक्षुओं के प्रमाण मिलने पर तकरीबन 32 करोड़ रुपए के लागत से डीपीआर तैयार किया और इसकी सौंदर्यीकरण करने की लगातार प्रयास जारी रहा। गौतम बुद्ध से जुड़ी लखीसराय स्थित 5 पहाड़ियों को आपस में जोड़कर इस स्थल को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम तेजी से चला। लाली पहाड़ी की खुदाई की गई और तथ्य भी सामने आया। यह स्थल पूर्व में महिला बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा केंद्र रहा था। दरअसल लाली पहाड़ी की खुदाई कराने वाला विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार के अनुसार बौद्ध साहित्य एवं पहाड़ी की खुदाई के लंबे अंतराल में तांबे की चूड़ी, चांदी की बाली, नथ, स्नानागार, महिला साधना केंद्र एवं व्यापक सुरक्षा के लिए 16 वाच टावर के प्रमाण मिले थे। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में यहाँ अवलोकितेश्वर यानी बुद्ध के एक ऐसे रूप प्रतिमा का अनावरण हुआ था। वहीं सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि लाली पहाड़ी पर एक गुफा है जो लखीसराय से अंदर ही अंदर अशोक धाम जाती है, जहाँ इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पाल वंश के शासक की महारानी इसी गुफा के माध्यम से अशोक धाम में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, पूजा अर्चन करने के लिए जाते थे और इसी को देखने के लिए मकर संक्रांति के मौके पर लखीसराय के काफी लोग जुट पड़ते हैं। हालांकि इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं सदी में एक ऐसा प्रतिमा था जिसे यहाँ से उठाकर रूस के संग्रहालय में रखा गया है। लाली पहाड़ी पर विजयश्री भद्र नाम की एक महिला रहती थी जिसे दान दिया गया था। इसके महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने लाली पहाड़ी पर खुदाई स्थल को संरक्षित करने की योजना बनाई और इसके लिए 3 करोड़ की राशि दी गई। 25 नवंबर 2018 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में लाली पहाड़ी की खुदाई होती रही। बिहार सरकार के कला संस्कृति युवा विभाग के अंतर्गत बिहार विरासत विकास समिति एवं विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन एवं पश्चिम बंगाल के कुछ आर्किटेक्ट के द्वारा देख रेख में इसकी खुदाई कराई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह, क्षेत्रीय विधायक यहाँ आकर कई बार विकास मैप का एक रोड मैप भी बनाया और धीरे धीरे 22 आते ही इस पर काम पर ब्रेक लग गया। जो सौंदर्यीकरण की गाथा बनाया गया था, जो सोच रखी गई थी, उस पर ब्रेक लग गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस पौराणिक विरासत को देखने के लिए लगातार प्रत्येक वर्ष के पहले दिन और मकर संक्रांति के दिन काफी भीड़ भाड़ हुआ करता है और इसे देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लाली पहाड़ी पर जुटते हैं। पूरे परिवार के साथ मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही खाकर लाली पहाड़ी पर घूमने आते हैं। मेला लगता है और सभी लोग मेला का गजब लुत्फ उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लाली पहाड़ी के पौराणिक इतिहास को साक्षी बनाते हुए सभी लोग अपने अपने मोबाइल से सेल्फी शॉट लेते हुए अपने तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप के साथ मित्र मंडली की शेयर भी करते हैं। इस संदर्भ में कई लोग अभी भी
बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अधूरे पड़े सौंदर्यीकरण के काम को तेजी लाने की मांग किया है। लोगों का कहना है अगर इसे सचमुच में बौद्ध सर्किट से जोड़ दिया गया तो एक पर्यटन स्थल बन सकता है और देश दुनिया के कई लोग यहाँ आकर लाली पहाड़ी के इतिहास का जानकारी ले सकते हैं। जबकि पाल वंश शासन के अनुसार यहाँ पाल वंश के राजा महाराजा इंद्रद्युम्न रहा करते थे और महाराजा इंद्रद्युम्न की ऐसी कहानी है कि इसके आसपास कुल कई तालाबें और पोखरे हुआ करता था जहाँ जल की कभी कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा बात ये देखा गया कि लखीसराय लाली पहाड़ी के आसपास जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उन तमाम पहाड़ी क्षेत्रों पर बौद्ध भिक्षुओं का एक अलग अड्डा रहा है और इसका प्रमाण भी मिले हैं। इस प्रमाण को लेकर देश दुनिया के कई लोग भी यहाँ निरीक्षण करने बीच बीच में आते रहते हैं। लखीसराय के डीएम एसपी लगातार इसका निरीक्षण करते हैं, जबकि लाली पहाड़ी का देखभाल के लिए लखीसराय नगर परिषद को विशेष रूप से स्वीकृत कर दिया गया है कि इसका देखभाल स्वयं लाली पहाड़ी पर नगर परिषद करे। मेरा नाम राजीव यादव हुआ, मैं एक समाज सेवी हूँ। अपने जिला के लिए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैंने इस लाली पहाड़ी पे आया, लेकिन जो सरकार से उम्मीद थी और प्रशासन से भी तो वो दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम सरकार एवं डीएम साहब से भी कहना चाहते हैं कि इस पहाड़ी पे विशेष ध्यान दिया जाए कि एक धार्मिक स्थल होगा ये बहुत तीर्थ के लिए। इसलिए सरकार से हमको यही उम्मीद करता हूँ कि विशेष ध्यान दे करके इस पर सभी तरह के कार्य किया जाए कि जो कि श्रद्धालु मकर संक्रांति हो या कोई भी शुभ पर्व के अवसर पर यहाँ दृश्य घूमने के लिए आए तो किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और मैं एक अवश्य जल्द से जल्द चीज़ कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस तीर्थ स्थल को सही से सही समय पे सरकार ध्यान देकर इस पर कार्य चालू कर दे। मुखिया जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि स्थानीय लोगों से हमने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि जब पहाड़ी पर जब ये साल में एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, जनवरी एक बार भी है और आज भी है, लेकिन उसको लेकर के एक सीढ़ी जो बढ़िया होना चाहिए। बच्चों छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं आप चारों तरफ, छोटे बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, तो सीढ़ी की मांग है लोगों को। इस पर एक सीढ़ी नीचे से ऊपर तक हजूर विनती करते हैं कि जल्द से जल्द सीढ़ी बना दे कि कोई किसी बच्चा या कोई किसी को परेशानी उठाना ना पड़े। आपके शहर में खुल गया एसएन रिजॉर्ट। शादी, विवाह, एनिवर्सरी, बर्थडे एवं अन्य सभी तरह के फंक्शन के लिए संपर्क करें एसएन रिजॉर्ट, बाईपास रोड, लखीसराय। खुल गया एसएन रिजॉर्ट। शादी, विवाह, एनिवर्सरी, बर्थडे एवं अन्य सभी तरह के फंक्शन के लिए संपर्क करें एसएन रिजॉर्ट, बाईपास रोड, लखीसराय।